So dear students, a very good afternoon to all of you. आइए मैं क्लियर कर दूं कि आज क्या हम लोगों को डिस्कस करना है. Today we will discuss about classification of quantities and units. आज हम भौतिक राशियों तथा मात्रकों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करें. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भौतिक राशियों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, एक मूल राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि. फिजिकल क्वांटिटीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. दीज आर, जो पहली फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज. और जो दूसरा है वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज. अब जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है. फंडामेंटल क्वांटिटीज आप कुछ इस तरह से समझिए कि जस्ट ये फिजिक्स की एबीसीडी. जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट से आप शुरुआत करते हैं एबीसीडी से, हिंदी में आप शुरुआत करते हैं क ख ग घ से, स्वर व्यंजनों से. मैथ में आप नंबर्स को पहले पढ़ते हैं, 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स आप पढ़ते हैं और फिर उन्हीं नंबर्स की मदद से बड़े बड़े अंकों को आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, बड़े बड़े मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप कर सकते हैं. उसी तरह से फिजिक्स में सबसे पहले हमको समझना होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, मूल राशियां हैं. मैं आपको बता दूं कि मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें किन्हीं अन्य भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता. फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज. ये एक दूसरे से आप समझ लीजिए कि पूर्णतः ये इंडिपेंडेंट होती हैं. फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. इन्हें आप न तो एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं और न ही एक दूसरे से आप संबंधित कर सकते हैं. तो सबसे पहले जरा हम बात कर लें कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं. फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 7 इन नंबर्स. इनकी कुल संख्या कितनी है? 7. पहला क्या है? मास. हिंदी में इसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं. फिर देखिए दूसरा क्या है? लेंथ. इसे हिंदी में क्या कहते हैं? लंबाई. तीसरा, वेरी गुड, टाइम, समय. चौथा, टेम्परेचर. पांचवा, इलेक्ट्रिक करंट. फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट. चलिए, सिक्स्थ क्या है? ज्योति तीव्रता. इसे क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी. और लास्ट मतलब 7वां, अमाउंट ऑफ मैटर या सब्सटेंस, द्रव्य की मात्रा. ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मूल राशि. अब इनकी जो यूनिट्स हैं, मूल राशियों के जो मात्रक हैं, उन्हें हम मूल मात्रक के नाम से जानते हैं. यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स. जैसे देखिए मास, इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम, पता है आपको. लेंथ, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर. इसी तरह से टाइम, यूनिट क्या हो गई? सेकेंड. टेम्परेचर, केल्विन. फिर देखिए इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर. फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला. और ये देखिए इसको हम किससे मेजर करते हैं? तो ये सातों क्या हो गई? मूल मात्रक हो गया, ये फंडामेंटल यूनिट्स.
अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के मदद से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को बना सकते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए देखें कैसे उसको हम समझ सकेंगे। तो उसके पहले हम ये जान लें कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है। डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज? कोई बताएगा आप में से? पढ़े होंगे पहले आप डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। Those physical quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities are known as derived quantities। वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। या आप ऐसे कह दीजिए कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों के सहयोग से प्राप्त की जाती है। Those physical quantities which are obtained with the help of fundamental quantities are known as derived quantities। एक्चुअली हम करते क्या है, इसमें जो मूल राशियां हैं या जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उन्हीं पर एक या एक से अधिक पावर लगाकर हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को प्राप्त करते हैं। We just obtain derived quantities by raising the power of fundamental quantities by one or more number। ओके, तो कैसे इसको हम समझ सकते हैं? जरा इसका एग्जांपल देखिए। मैं पहला एग्जांपल आपको दे रहा हूं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल डिराइव्ड क्वांटिटीज का। यू पीपल हैव हर्ड अबाउट एरिया। एरिया सुने होंगे आप। तो एरिया डायरेक्ट मेजरमेंट तो इसका है नहीं। एरिया अगर निकालना हो तो आप क्या करते हो? लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं। लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ का यूनिट क्या हुआ? मीटर, और ब्रेड्थ का यूनिट क्या हुआ? मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट भी हम लिखते चलेंगे, बट ज्यादा बेटर होगा, मीटर स्क्वायर। क्लियर होगी बात? फिर इसी तरह से देखिए, हम बात करें वॉल्यूम की। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। शॉर्ट में हमने लिखा है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। अब बताओ इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर क्यूब हो गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसी क्रम में। तीसरा, जरा वेलोसिटी देखिए। वेलोसिटी का नाम सुना होगा आपने। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जल्दबाजी में कभी आंसर नहीं दिया जाता है। टेक योर टाइम बट गिव द राइट आंसर। ठीक है, आप सही आंसर देने की टेंडेंसी अपने मन में रखिए। जब ये टेंडेंसी एक बार आपके अंदर आ जाएगी, आपके दिमाग में आ जाएगा, उसके बाद आप अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, कंपटीशन में कम समय में जो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा वही विजेता होगा, वही विनर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप कितने समय में कितने आंसर्स जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो दे पाए। वेलोसिटी इक्वल टू, जैसा कि बताया आपने, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बताइए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। ये ध्यान देना, ये जो भी बन रहा है ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से बन रहा है। यहां पे देखिए, लेंथ का पावर 1 से रेस किए हैं और सेकंड का पावर -1 से रेस किए। ये देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखते हैं ना। तो जस्ट हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर को रेस किया और हमें क्या मिल गया? एक डिराइव्ड क्वांटिटी मिल गया। इस केस में क्या मिल रहा है? वेलोसिटी मिल रहा है। इसी तरह से और भी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हो सकती हैं, उसमें हम कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करना चाहेंगे आपसे। एक्सीलरेशन नाम सुने हैं? क्या होता है एक्सीलरेशन? वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट वही होगी जो वेलोसिटी की होगी। इसकी यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड
m फॉर मीटर, s फॉर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या हो गई सेकेंड, इसकी यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर नहीं, हाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट किसकी हो गई, एक्सेलरेशन की हो गई। और बताइए इसके आगे और भी क्वांटिटीज जो आप डिराइव कर दें इसके बाद। आपने नाम सुना होगा फोर्स का, सुना है, क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सबने पढ़ा होगा ये, होगा, ठीक है। तो मास क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन आप देख रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बना है, और फिर जब हम इसको एक साथ ले रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है, फोर्स मिल जा रहा है। तो फोर्स भी क्या होगा, एक तरह की डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। और यहाँ पर आप देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, बोलिए, ये मास की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं 1 न्यूटन, इसको हम 1 न्यूटन के नाम से। इसी तरह से बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आपके बुक में दिया होगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, ये भी सुने होंगे आप। इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसे पास्कल भी कहते हैं। इसी तरह से वर्क आपने सुना होगा, वर्क का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, बोलो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कैसा डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा हो। तो इसकी यूनिट बताइए क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या हो गई, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर, इसको 1 जूल भी कहते हैं। देखिए सब एक हायरार्की बनी हुई है, एक क्रम से सारी चीजें हो रही हैं। अब जब आपने एक बार वर्क ऑब्टेन कर लिया तो अब इस वर्क से क्या बन सकता है, पावर। ये देखो पावर क्या फार्मूला है, कौन बताए, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर की यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, जूल पर सेकेंड। वर्क की यूनिट, टाइम की यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, और जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं, गुड, इसे क्या कहते हैं, वॉट भी कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक वैसे जैसे 0